नमस्कार। जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन ये शब्द हम सब हर रोज सुनते हैं, है ना? खबरों में, अखबारों में। पर असल में इनका मतलब क्या है? आज हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले शब्दों के पीछे छिपे आसान से मतलब को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमें पता कैसे चलता है कि किसी देश की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है या नहीं? मतलब वो तरक्की कर रही है या नीचे जा रही है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो अपने इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पैमाने से, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जीडीपी है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए एक साल के अंदर भारत की सरहदों के भीतर जो कुछ भी बन रहा है, जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, फिर चाहे वो कोई कार हो, एक कप चाय हो या कोई सॉफ्टवेयर सर्विस, उन सब की जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है, जो कुल कीमत है, बस वही जीडीपी है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सीमाओं के भीतर, मतलब देश के अंदर। और देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जीडीपी और एक और शब्द है जीएनपी। इनके बीच का जो सारा खेल है ना, वो बस दो शब्दों का है, कहाँ बनाम किसने। जीडीपी का लेना देना सिर्फ एक सवाल से है, ये चीज बनी कहाँ, लोकेशन क्या है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई विदेशी कार कंपनी, जैसे कि दक्षिण कोरिया की कोई कंपनी, आकर नोएडा में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाती है। अब उस फैक्ट्री में जो भी कारें बनेंगी, उनकी कीमत भारत के जीडीपी में जुड़ेगी, दक्षिण कोरिया की नहीं। क्यों भला? क्योंकि वो कारें भारत की जमीन पर बन रही हैं। जीडीपी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि बना कौन रहा है, उसे बस ये देखना है कि बन कहाँ रहा है। तो अगर जीडीपी का मतलब है कहाँ, तो कहानी का दूसरा हिस्सा भी तो होगा। अब हम आते हैं उस पैमाने पर जो दूसरे सवाल का जवाब देता है, कौन? और वो है जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, जीएनपी को देश की सीमाओं से, बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों पर है। मतलब ये किसी देश के सारे नागरिकों की कुल कमाई है, चाहे वो कमाई भारत में बैठकर की हो, दुबई में, अमेरिका में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में। और मजे की बात यह है कि जीडीपी से जीएनपी तक पहुंचना ना बहुत ही आसान है। बस करना यह है कि हम जीडीपी से शुरू करते हैं, यानी देश के अंदर जो कुछ भी बना, और उसमें विदेश से आई नेट इनकम को जोड़ देते हैं। तो इसका सीधा साधा फॉर्मूला है जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस एनएफआईए के। अब सवाल उठता है कि ये एनएफआईए क्या है? ये भी बहुत सिंपल है। मतलब विदेश में काम कर रहे भारतीयों ने जो कमाया, उसमें से भारत में काम कर रहे विदेशियों की कमाई को घटा दो, जो बचा वही है एनएफआईए। चलिए अब पिछले वाले उदाहरण को जरा घुमाते हैं। मान लीजिए बेंगलुरु का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका जाकर काम कर रहा है। अब उसकी जो कमाई है वो भारत के जीडीपी में नहीं गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भारत की जमीन पर तो काम नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि वो एक भारतीय नागरिक है, उसकी कमाई हमारे देश के जीएनपी में जरूर जरूर गिनी जाएगी। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पता है, सिर्फ 2023 में विदेश में काम करने वाले भारतीयों ने अपने घर भारत में करीब करीब 125 बिलियन डॉलर्स भेजे। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। और ये सारा पैसा सीधा हमारे देश के जीएनपी को मजबूत करता है। ठीक है, तो अब तक जीडीपी और जीएनपी का हिसाब किताब समझ आ गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा फैक्टर है जो इन सारे नंबरों का खेल बिगाड़ सकता है, इनका मतलब ही बदल सकता है। और उसका नाम है इन्फ्लेशन, यानी अपनी आम भाषा में कहें तो महंगाई। जरा सोचिए इस बारे में। मान लीजिए किसी देश का जीडीपी तो खूब बढ़ गया, लेकिन वो इसलिए बढ़ा क्योंकि देश में हर चीज की कीमत बढ़ गई, हर चीज महंगी हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि देश सच में अमीर हुआ? शायद नहीं, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है इन्फ्लेशन की, जो हमें असली तस्वीर दिखाती है। तो ये इन्फ्लेशन या महंगाई होती क्या है? ये वो स्पीड है, वो दर है जिससे चीजों के दाम बढ़ते हैं, और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। जब दाम बढ़ते हैं तो हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है ना, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाती है। अब देखिए, मोटे तौर पर महंगाई बढ़ने के दो बड़े कारण होते हैं। पहला है डिमांड पुल। इसका मतलब है बाजार में सामान कम है और खरीदने वाले लाइन लगाकर खड़े हैं जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए। और दूसरा है कॉस्ट पुश, मतलब जब सामान को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाए,
जैसे कच्चा माल महंगा हो गया या मजदूरी बढ़ गई, तो कंपनियां भी दाम बढ़ा देती हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि महंगाई 8% है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो सामान पिछले साल 100 रुपए का मिल रहा था, उसके लिए अब 108 रुपए देने पड़ेंगे। या इसे उल्टा करके देखें तो पिछले साल के 100 रुपए की वैल्यू आज सिर्फ 92 रुपए के बराबर रह गई है। पैसा वही है, पर उसकी ताकत कम हो गई। और ये जो महंगाई है ना, ये सबके लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को इससे फायदा भी होता है, जैसे जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है, उनके लिए ये अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि जब वो अपना लोन चुकाएंगे तो उस पैसे की असली कीमत कम हो चुकी होगी। लेकिन जिन्होंने कर्ज दिया है या जिनकी इनकम फिक्स्ड है, जैसे सैलरी पाने वाले लोग, उनके लिए ये एक बुरी खबर है। तो ठीक है, हमने जीडीपी, जीएनपी और इन्फ्लेशन तीनों को समझ लिया। तो इन सबको एक साथ रखने पर हमें क्या पता चलता है? चलिए अब तक की सारी बातचीत का जो निचोड़ है उसे फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जीडीपी का फोकस है लोकेशन पर, यानी चीज कहाँ बनी। दूसरी बात, जीएनपी का फोकस है नागरिकता पर, यानी चीज किसने बनाई। तीसरी और बहुत जरूरी बात, इन्फ्लेशन हमें नंबरों के पीछे की सच्चाई बताती है कि हमारे पैसे की असली ताकत कितनी घटी या बढ़ी। और आखिर में, किसी भी देश की इकोनॉमी की सही और पूरी तस्वीर चाहिए तो इन तीनों को साथ में रखकर देखना ही पड़ेगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिक अमीर हो रहे हैं? ये जो ग्रोथ है, इसका सबसे ज्यादा फायदा असल में किससे मिल रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।